गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है। आज हम लोग चौथे लेसन कार्बन और उसके यौगिकों में अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, साबुन और साबुनीकरण। साबुन और साबुनीकरण, सोप एंड सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन। चलिए बच्चों, हम जानना चाहते हैं कि साबुन किसे कहते हैं। गौर से समझिएगा बच्चों। पहले तो हम अपने जनरल भाषा में जान लें कि साबुन किसे कहते हैं। तेल या वसा या डालडा पर क्षारों की क्रिया से प्राप्त पदार्थ को साबुन कहते हैं। क्या बच्चों? तेल या वसा या डालडा पर क्षारों की क्रिया से प्राप्त पदार्थ को साबुन कहते हैं। तेल या वसा या डालडा पर क्षारों की क्रिया से प्राप्त पदार्थ को साबुन कहते हैं। साबुन कहते हैं। क्या बच्चों हमने लिखा है? तेल या वसा या डालडा पर क्षारों की क्रिया से प्राप्त पदार्थ को हम क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। जैसे बच्चों देखिए, हम यहां लिख रहे हैं तेल या वसा या डालडा पर किसकी क्रिया करा दे बच्चों? क्षार की क्रिया करा दे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमको? साबुन। क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों? साबुन। क्लियर हो रहा है? अर्थात तेल, वसा या डालडा पर क्षार की क्रिया से प्राप्त पदार्थ को ही हम क्या कह देते हैं? साबुन कह देते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? ये तो रहा बच्चों जनरल परिभाषा, लेकिन आइए थोड़ा इसका केमिस्ट्री में हम लोग परिभाषा जानते हैं किसे कहते हैं। उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को हम क्या कहते हैं बच्चों? साबुन कहते हैं, तथा इस पूरी क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। तो हम लिख रहे हैं बच्चों, उच्च अणु भार वाले वसीय अम्लों अर्थात मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बच्चों? उच्च अणुभार वाले वसीय अम्लों या मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। क्या बच्चों? हम बोल रहे हैं उच्च अणुभार वाले वसीय अम्लों या मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण को ही हम साबुन कहते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों? अब जरा समझिएगा। और इसी घटना को या क्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं। और इस
पूरी क्रिया को साबुनीकरण सेपोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे बच्चों अब उदाहरण के तौर पे देखें तो हम उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, CH2COO C17H35। फिर बच्चों CHCOO C17H35। फिर बच्चों CH2COO C17H35। देखिए बच्चों यही आपका तेल या वसा है। क्या बच्चों? यही तेल या वसा है, या इसी को हम स्टीयरेट अम्ल कहते हैं। स्टीयरेट अम्ल कहते हैं। क्लियर बच्चे? हमने ले लिया। अब बच्चों इस पर हम कास्टिक सोडा की क्रिया कराएंगे, अर्थात क्षार की। गौर से देखिएगा तो क्षार हम NaOH ले रहे हैं बच्चों, NaOH। NaOH की जगह पे बच्चों हम KOH भी ले सकते हैं। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो NaOH ले लिया। अब NaOH लेकर के हम इसको हीट कर रहे हैं तो क्या बनेगा बच्चों? यहां से देखिएगा CH2, फिर यहां से हमने CH ले लिया, CH, फिर बच्चों यहां से हमने क्या ले लिया? CH2 ले लिया। क्लियर हो रहा है बच्चों? अब जरा ध्यान दीजिएगा तो इसके हम 3 अणु ले रहे हैं। कितना अणु ले रहे हैं बच्चों? 3 अणु ले रहे हैं। तो 3 अणु में से एक OH यहां करके जुड़ जाएगा, एक OH यहां करके जुड़ जाएगा और एक OH यहां करके जुड़ जाएगा। तो देखिए जोड़ रहे हैं OH OH OH। क्लियर हो गया? और यह ग्लिसरॉल बनता है। क्या बनता है बच्चों? ग्लिसरॉल बनता है। क्लियर हो गया बच्चों? बच क्या रहा है बच्चों? गौर से देखिएगा, आपका बच रहा है आपका C17H35COO, C17H35COO, C17H35COO बच रहा है। तो कितने हैं? 1 2 3। तो देखिए बच्चे हमने 3 लिख दिया, 3। अब C17H35 और COO मिल गया बच्चों। यहां से हमने लिख लिया और यहां से आपका 3Na है तो यहां हमने Na लिख दिया। देखिए बच्चों यही साबुन आपका है। क्या बच्चों? यही साबुन है। बन गया बच्चों। इसका नाम होता है सोडियम स्टीयरेट। सोडियम स्टीयरेट इसका नाम होता है। यह साबुन हमारा बन गया। क्लियर हो रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़े तो हम एक बार और आप लोगों को रिवीजन करा रहे हैं कि साबुन किसे कहते हैं। साधारण तौर पे हम साबुन किसे कहते हैं? तेल या वसा या डालडा पर क्षारों की क्रिया से प्राप्त पदार्थ को हम साबुन कहते हैं। क्लियर हो गया? थोड़ा केमिस्ट्री की भाषा में अगर परिभाषा देना चाहते हैं तो हम क्या लिखें बच्चों? उच्च अणुभार वाले वसी अम्लों अर्थात मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम। देखिए बच्चों हम यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए हैं, हम यहाँ चाहें तो क्या ले सकते हैं बच्चों? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, अर्थात KOH भी ले सकते हैं। लवण को लेने से लवण को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? साबुन कहते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो इसको उतार लीजिए, हम लोग आगे बढ़ें। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे साबुन के प्रकार कि साबुन कितने प्रकार के होते हैं। साबुन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोप। टाइप्स ऑफ सोप। बच्चों साबुन 2 प्रकार के होते हैं। एक को
मृदु साबुन कहते हैं। दूसरे को बच्चों कठोर साबुन कहते हैं। कठोर साबुन कहते हैं। गौर से समझिएगा बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि साबुन दो प्रकार के होते हैं। एक साबुन मृदु साबुन होता है, दूसरा साबुन कठोर साबुन होता है। आइए जानते हैं मृदु और कठोर साबुन किसे कहते हैं। मृदु साबुन सॉफ्ट सोप। वे साबुन जो असंतृप्त वसी अम्लों, क्या बच्चों, वे साबुन जो असंतृप्त की अंग्रेजी अनसैचुरेटेड, असंतृप्त वसीय अम्लों, अर्थात बच्चों क्या, वनस्पति तेल, वनस्पति तेल, असंतृप्त वसी अम्लों तथा KOH से मिल कर बना होता है तो उसे मृदु साबुन कहते हैं। उसे मृदु साबुन कहते हैं। गौर से समझिएगा बच्चों, हम आपको क्या बता रहे हैं कि मृदु साबुन किसे कहते हैं। वे साबुन जो असंतृप्त वसी अम्लों अर्थात तेल, क्या बच्चों, तेल तथा KOH से मिल करके बना होता है तो उसी को हम क्या कह देते हैं बच्चों, मृदु साबुन कह देते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। जैसे समझिएगा, ये हमारा वनस्पति तेल है, वनस्पति तेल है, प्लस क्या है बच्चों, KOH। इससे जो साबुन बनता है वह साबुन आपका कैसा होता है बच्चों, मृदु साबुन होता है। कैसा साबुन होता है बच्चों, मृदु साबुन होता है। उदाहरण के रूप में ओलिक एसिड, लवण की साबुन। ओलिक एसिड लवण के साबुन कैसे साबुन होते हैं बच्चों, मृदु साबुन होते हैं। मृदु साबुन की खासियत क्या होती है बच्चों, यह पानी में झाग अच्छा देता है। पानी में झाग अधिक देता है। क्लियर हो गया बच्चों। अर्थात कोई आपसे पूछ दे कि मृदु साबुन किसे कहते हैं तो हम क्या बताएंगे बच्चों, वे साबुन जो असंतृप्त वसीय अम्लों जैसे वनस्पति तेल तथा KOH से मिल करके बना होता है उसी को हम क्या कह देते हैं बच्चों, मृदु साबुन कह देते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। अब आइए कठोर साबुन हम जानते हैं। कठोर साबुन, हार्ड सोप। गौर से समझिएगा बच्चों, ठीक इसका उल्टा होगा। वे साबुन, क्या बच्चों, वे साबुन जो संतृप्त वसी अम्लों, क्या बच्चों, संतृप्त वसी अम्लों जैसे डालडा, घी हो गया, के साथ, क्या बच्चों, के साथ NaOH अर्थात KOH के जगह पे क्या ले लेंगे, NaOH से मिल करके बना होता है उसे हम क्या कह देते हैं, कठोर साबुन कह देते हैं। तो देखिए हम लिख रहे हैं
बच्चों वे साबुन जो संतृप्त सैचुरेटेड वसीय अम्लों उदाहरण के तौर पे घी, डालडा तथा NaOH से मिलकर बना होता है तो उसे कठोर साबुन कहते हैं। क्या बच्चों? वे साबुन जो संतृप्त वसी अम्लों जैसे घी, डालडा तथा NaOH से मिल करके बना होता है उसे हम क्या कह देते हैं बच्चों? कठोर साबुन कह देते हैं। अर्थात इसको अगर देखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, घी या डालडा प्लस क्या बच्चों? NaOH से कैसा साबुन बनेगा बच्चों? कठोर साबुन क्या बनेगा बच्चों? कठोर साबुन बनेगा। क्लियर हो गया? स्टेरिक तथा पामिटिक जैसे स्टेरिक तथा पामिटिक अम्ल के लवण का साबुन क्या बच्चों? स्टेरिक तथा पामिटिक अम्ल के लवण का साबुन उदाहरण के रूप में स्टेरिक अम्ल से जो साबुन बनता है और पामिटिक अम्ल से जो साबुन बनता है उस पर NaOH की क्रिया होती है तो सदैव कैसा होता है बच्चों? कठोर साबुन होता है। और कठोर साबुन जो होता है पानी में झाग कम देता है, पानी में झाग कम देता है। क्लियर हो गया बच्चों? तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो इसे उतार लीजिए, हम लोग आगे बढ़े। अब बच्चों हम लोग जानेंगे अच्छे साबुन के गुण। अच्छे साबुन के गुण अर्थात अच्छे साबुन के क्या क्या गुण हो सकते हैं? अच्छे साबुन के निम्नलिखित गुण हो सकते हैं। नंबर 1, इसमें जल की मात्रा बहुत कम होती है। इसमें जल की मात्रा बहुत कम अर्थात कितना बच्चों? लगभग 10% होती है। कितना होती है बच्चों? 10% होती है। दूसरा, इसमें क्षार की मात्रा बहुत ही कम होती है। क्या होती है बच्चों? इसमें क्षार की मात्रा बहुत ही कम होती है। यह चिकना तथा मुलायम होता है। यह चिकना तथा मुलायम होता है। क्या होता है बच्चों? यह चिकना तथा मुलायम होता है। यह कीटनाशक होता है। अगला क्या बच्चों?
यह कीटनाशक होता है। क्या होता है बच्चों? कीटनाशक होता है। यह हाथ तथा त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाता है। क्या बच्चों? यह हाथ तथा त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगला पॉइंट बच्चों, यह एल्कोहलों में विलेय होता है। यह एल्कोहलों में विलेय होता है। क्या होता है बच्चों? एल्कोहलों में विलेय होता है। एक बार और सुनिएगा बच्चों, अच्छे साबुन के क्या क्या गुण हो सकते हैं। इसमें जल की मात्रा बहुत कम यानी लगभग 10% होती है। इसमें क्षार की मात्रा बहुत ही कम होती है। यह चिकना तथा मुलायम होता है। यह कीटनाशक होता है। यह हाथ तथा त्वचा को बहुत ही कम नुकसान यानी हाथ और त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाता है। यह एल्कोहलों में विलेय होता है। क्लियर हो गया बच्चों? अगला पॉइंट एक और लिख लें बच्चों, यह झाग अधिक देता है। क्लियर हो गया बच्चों? समझ में आ गया? अब हम लोग जान ले बच्चों, नहाने के साबुन तथा कपड़ा धोने के साबुन में अंतर। क्या क्या अंतर होता है नहाने के साबुन में तथा कपड़ा धोने के साबुन में? एक तरफ लिख रहे हैं बच्चों, नहाने का साबुन, और एक तरफ लिख रहे हैं बच्चों कपड़ा धोने का साबुन। कपड़ा धोने का साबुन। चलिए बच्चों, दोनों में हम लोग अंतर समझते हैं। जो पहला हो जाएगा, नहाने के साबुन में NaOH या KOH की मात्रा यानी क्षार की मात्रा बहुत ही कम होती है। इसमें क्षार की मात्रा बहुत ही कम होती है। इसमें क्या लिखेंगे बच्चों? इसमें क्षार की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है बच्चों? इसमें क्षार की मात्रा अधिक होती है। दूसरा पॉइंट, इसमें शुद्ध वनस्पति तेल का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें अशुद्ध तेल तथा डालडा का प्रयोग होता है। क्या होता है बच्चों? इसमें शुद्ध वनस्पति तेल का प्रयोग होता है और इसमें अशुद्ध तेल तथा डालडा का प्रयोग होता है। तीसरा पॉइंट क्या बच्चों? इसको सुगंधित तथा रंगीन करने के लिए बाह्य पदार्थ मिलाए जाते हैं।
इसमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, नहीं पड़ती है। क्लियर हो गया बच्चों। चौथा, इसमें कोई पूरक पदार्थ नहीं मिलाया जाता है। इसमें पूरक पदार्थ जैसे सोडियम सिलिकेट, धावन सोडा आदि मिलाया जाता है। अगला पॉइंट बच्चों, यह त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाता है। यह त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाता है। और ये बच्चों यह त्वचा को नुकसान पहुंचाता है। क्लियर हो गया बच्चों। अगर समझ में आ रहा हो तो इसको उतार लीजिए। एक बार और आपको बता दे रहे हैं, नहाने का साबुन और कपड़े धोने के साबुन में क्या अंतर है। पहला अंतर तो यही है, इसमें क्षार की मात्रा बहुत ही कम होती है, इसमें क्षार की मात्रा अधिक होती है। इसमें यह वनस्पति तेलों से, यानी इसमें वनस्पति तेल का प्रयोग होता है, इसमें अशुद्ध तेल तथा अशुद्ध डालडे का प्रयोग होता है। इसको सुगंधित तथा रंगीन करने के लिए बाह्य पदार्थ मिलाए जाते हैं। गौर से समझिएगा, इसमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें कोई भी पूरक पदार्थ नहीं मिलाया जाता है, लेकिन इसमें पूरक पदार्थ जैसे सोडियम सिलिकेट, धावन सोडा आदि मिलाया जाता है। यह त्वचा को नुकसान नहीं करता है, लेकिन यह त्वचा को नुकसान करता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों या उतार लीजिए।